2016 में एक कपल की शादी हुई और शादी के ऑलमोस्ट कुछ टाइम के बाद एक बेटी का जन्म हुआ। उस जन्म के होने के बाद ही केस शुरू होता है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होना शुरू हुए और डिस्प्यूट होने के बाद वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में वाइफ ने खुद के लिए और बेटी के लिए मेंटेनेंस मांगा, लेकिन हस्बैंड ने देने से डिनाई कर दिया और ये डिनाई वाइफ को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डालने के लिए मजबूर करता है। कोर्ट पूछता है कि वो मेंटेनेंस क्यों नहीं देना चाहता, तो हस्बैंड का ये आर्गुमेंट था कि जो बेटी है वो मेरी नहीं है। वो क्लियरली मना कर देता है कि ये जो बेटी है वो मेरी नहीं है। सेक्शन 112 कहता है एविडेंस एक्ट का, शादी के बीच अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कपल का माना जाएगा, लेकिन ये लॉ प्रिज्यूम करता है, लेकिन जो साइंटिफिक एविडेंस होते हैं वो उसके ऊपर होते हैं। कोर्ट से हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की कि डीएनए टेस्ट किया जाए। डीएनए टेस्ट करने के बाद डीएनए में क्लियर हुआ कि जो बेटी थी वो हस्बैंड की नहीं थी। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो मेंटेनेंस है वो वाइफ को तो मिलेगा लेकिन बेटी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बेटी है वो उसकी खुद की नहीं है, तो इसलिए वो मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन वो वाइफ को मेंटेनेंस ज़रूर देगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो सेक्शन 112 है एविडेंस एक्ट का, जो कहता है कि अगर कोई शादी के बीच कोई बच्चा पैदा होगा तो वो कपल का माना जाएगा, तो इस सेक्शन को केस ने उल्टा माना। मतलब कि ये बोला कि जो प्रिजम्पशन है लॉ का वो साइंटिफिक प्रूफ के नीचे है, मतलब कि जो साइंटिफिक प्रूफ है उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया।